उमरिया के विश्व विख्यात बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों हाथी महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पर सुबह से ही हाथियों को नहलाना, धुलाना, उनकी तेल मालिश और उनका चंदन का लेप लगाकर सिंदूर से सजाना, फिर कतारबद्ध खड़े कर उनको मनपसंद फल, नारियल, गुड़, गन्ना, केला, सेब आदि शहद लगाकर रोटी खिलाना, ये सब काम जारी है। इन हाथियों से साल भर तो काम लिया जाता है, मगर हाथी महोत्सव के 7 दिनों के अंदर इनसे कोई काम ना लेकर बस इनकी सेवा की जाती है। इस समय को हाथियों की पिकनिक के तौर पर भी देखा जाता है। गज महोत्सव के पहले दिन वन देवी की पूजा अर्चना कर सजे धजे हाथियों को उनके मनपसंद व्यंजन खिलाकर भगवान गणपति का अवतार मानकर उनकी सेवा की जाती है। तो साथ ही पर्यटक इनको फल खिलाकर इनके साथ फोटो निकालकर रोमांचित हो उठते हैं। इस गज महोत्सव को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, तो वहीं पार्क प्रबंधन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जाते हैं। यहाँ हम लोग सर लगभग 6-7 साल से आ रहे हैं। पिछली बार ज़्यादा चहल पहल थी, इस बार शायद कोरोना की वजह से कुछ चहल पहल कम लग रही है, पर हाथी जैसे थे पहले वैसे ही मस्त हाथी लग रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर यहाँ पे। वैसे तो ये नेशनल पार्क है, तो हमेशा ये एक स्फूर्ति देता है हम लोग को। अक्सर जब हम लोग यहाँ पे बोर होते हैं तो घूमने आते हैं यहाँ इस पार्क में। और एक आप देख रहे हैं कि सारी सेफ्टी और साथ में हाथियों के साथ उनके सुरक्षा बल हर जगह तैनात हैं। तो जो हमको हाथी देखने को मिलते हैं चिड़ियाघर में सोए सोए से, जैसे उनमें कोई एनर्जी स्फूर्ति ना हो, तो यहाँ के हाथी अगर आप देखेंगे तो आपको अलग ही उनमें एक तेज और एक फुर्ती दिखाई देगी। तो इन जंगली हाथियों को देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। श्रीमान संचालक महोदय जी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया के निर्देश अनुसार हमारे एडी ताला और रेंज ऑफिसर ताला के तत्वाधान में दिनांक 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक हाथी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हाथी को नहलाया जा रहा है, उसको सजाया जा रहा है और उसके मनपसंद जो व्यंजन है उसे खिलाया जा रहा है। और ये कार्यक्रम 11 बजे से लेकर 12 बजे तक मनाया हो रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य कि सभी ग्रामीणों को और सब पब्लिक को ये जागरूक करना है कि इस पारिस्थितिकी तंत्र में जिस प्रकार मनुष्य का महत्व रहता है, उसी प्रकार से इसमें पाए जाने वाले वन्य प्राणी का भी उतना ही महत्व है। संभल में एक बार फिर स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। जहां प्रसव से तड़प रही महिला को स्वास्थ्य कर्मियों ने ब्लड नहीं चढ़ाया, तो मामला जिला अस्पताल का है। जहां प्रसव पीड़ा के लिए आई महिला को डॉक्टरों ने ब्लड की कमी बताई, तो परिजनों ने ब्लड का प्रबंध किया था। इसके बाद भी स्वास्थ्य कर्मियों ने लापरवाही दिखाते हुए घंटों तक महिला को ब्लड नहीं चढ़ाया, जिस पर महिला के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। तब जाकर डॉक्टरों ने महिला का समुचित उपचार कर व्यवस्था दुरुस्त की। कन्नौज के मोचीपुर गांव में बीती अगस्त से स्टार्टर मोटर केबल के फूक जाने के बाद पेयजल संकट गहरा गया है। तो यहां से पानी की टंकी से 12 गांव की पेयजल आपूर्ति बंद हो गई है, जिसकी शिकायत को लेकर शासन प्रशासन को लिखा गया, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। तो अब विधायक अनिल धोरो ने ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर 1 सप्ताह के भीतर अपने विधायक निधि से इस कार्य को दुरुस्त कराए जाने की बात को कहा है। मोचीपुर गाँव और आसपास के हमारे ख्याल से 12-13 गाँव की गंभीर पेयजल की समस्या। बहुत पुरानी ये पानी की टंकी बनी हुई है और दोनों मोटर फूक गए और शायद हमारे ख्याल से इन आसपास के गांव में पेयजल की इतनी गंभीर समस्या 1 महीने से है। ये लोग, चूँकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ के सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनसे इन लोगों ने अनुरोध किया कि ये पानी की टंकी ठीक करा दी जाए। तो चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, इस गांव के लोगों से कहा गया कि सरकार के पास बजट नहीं है, छोटा सा काम है, 2-4 लाख रुपए लगने की बात थी, उसके लिए बजट नहीं है। हमें कल जैसे जानकारी हुई, सूचना दी, तो हम यहाँ उसी संबंध में आए थे कि किस तरह से समस्या है, समस्या की जानकारी की, अधिकारियों से बात की। हमने कहा अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं तो पैसा हम देंगे। इन आसपास के ग्रामीणों की गंभीर समस्या को जाके भी देखा हमने, तमाम लोग यहाँ आए, इकट्ठा हुए, अपनी समस्या बताई। तो वाकई ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता की समस्याओं को निस्तारण करने की आवश्यकता नहीं महसूस करते भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारी। तो जिस तरह से यहाँ के ग्रामीण परेशान 1 महीने से, बाहर दूर दूर से समर ट्यूबवेल से, ट्रैक्टरों से पानी लाके अपनी प्यास बुझा रहे हैं,
तो इतनी गंभीर समस्या होने के बावजूद भी सरकार ने नहीं सुना। हमारा प्रयास रहेगा 1 हफ्ते के अंदर जैसे भी हो इस समस्या का निराकरण कराने का प्रयास कर रहे हैं। बुलंदशहर के खुर्जा के अरनिया थाना में दरोगा पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के किसान धरने पर बैठ गए। बताते हैं कि किसान के मकान पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था, जिस पर उसको थाने में शिकायत की तो पुलिस ने उल्टा ही पीड़ित किसान को धमकाकर उसके साथ अभद्रता की, जिसके विरोध में किसान लामबंद हो गए और धरने पर बैठ गए। तो इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि दरोगा ने प्रधान के मार्फत 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग भी की थी। अब आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। आज मैं अपनी समझ टीम के साथ एक हमारे थाना खुर्जा देहात के प्रभारी हैं, थाना प्रभारी उनको सम्मानित करने आए थे उनके अच्छे कार्यों को देखकर। तो कुछ लोगों का यह संगठन का विस्तार करना था खुर्जा क्षेत्र में, इधर चले आए। एक किसी पदाधिकारी का मामला था मकान पे ताला तोड़कर कब्जा करने का, उसको लेकर हमने निवेदन किया थाना प्रभारी से कि इसमें थोड़ा कार्रवाई करा दें। उन्होंने कहा ठीक है करते हैं कार्रवाई। हम यहाँ से जाने वाले थे, ज्ञापन भी दे दिया था और हमारे और मीडिया बंधु थे, उन्होंने भी ज्ञापन का फ़ोटो लिया। उसके बाद एक अमरीशपुरी दरोगा जी हैं, कोई अमरीशपुरी नाम है, कैसे कुछ नाम उनका, अनोखेपुरी जी, अनोखेपुरी दरोगा जी आए और उन्होंने आकर हमसे बदतमीजी की और इतनी ज़्यादा बदतमीजी कर दी कि हार्ट अटैक होना बाकी था। एक किसान उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इतना अच्छा उन्होंने व्यवहार किया है और एक आम जनता क्या करेगी। कोई सादा किसान, कोई किसान या मजदूर किसी समस्या को लेकर फरियादी बनकर यहाँ आता है तो उसके साथ ये क्या हाल करेंगे। आज किसान उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार और बदतमीजी से पेश जो आए। अब मांग ये है, जब तक ये कप्तान साहब इनको लाइन हाजिर नहीं कर देंगे, जब तक भारतीय किसान महाशक्ति किसी कीमत पर नहीं उठेगी। आज अभी तो मैं इनसे कहता हूँ, निवेदन भी किया है मैंने इंस्पेक्टर साहब से, और हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचा दें, कप्तान साहब तक इनको लाइन हाजिर कर दें, और नहीं करते हैं तो परमानेंट भारतीय किसान महाशक्ति का बुलंदशहर जिले के थाना अरनिया में धरना चलता रहेगा। मैंने एक ज़मीन बेनामा कराई थी जो 2 लाख रुपए मिली है, उसमें अपोजिट पार्टी घुस गई है ज़बरदस्ती। उसको खाली कराने के लिए मैंने यहाँ एप्लीकेशन दी थाने में। तो हमारे एक प्रधान जी है रुकनपुर वाले, उन्होंने हमसे 15,000 रुपये लेके दरोगा जी को दिए थे, कामेश दरोगा जी। कौन से दरोगा जी थे? कामेश दरोगा जी। अच्छा, फिर? और हमने इनकी कंप्लेंट एसएसपी साहब के यहाँ भी करी। फिर क्या हुआ? और हम जब यहाँ आए तो इन्होंने हमको धमकी भी दी दरोगा जी।